दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का यह तीसरा लेक्चर है अपना। महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यह भारत में आने वाला तुर्की आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी भारत में आया, कैसा पराक्रम था, किन किन राजाओं से लड़ा, सोमनाथ में मंदिर में लूट की, कब की, क्यों की, कैसे की, सब कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले भारत में तुर्की आक्रमण। सबसे पहले तो आपके पास प्रश्न होगा कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की, तुर्क राज्य की स्थापना किसने की। जो अल्पतगीन था, इन्होंने तुर्क राज्य की नींव डाली। तुर्क राज्य की नींव किसने डाली थी? तुर्क राज्य की नींव इनके द्वारा डाली गई थी अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था? इनका बब्बा था, बाबा जी थे अल्पतगीन। इनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का बेटा और महमूद गजनवी का पिता सुबुक्तगीन। इनके बारे में बात की जाती है। इनके पुत्र हैं कौन? सुबुक्तगीन। तुर्कों का भारत आक्रमण का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया? सुबुक्तगीन ने। अफगानिस्तान के राजा जयपाल से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन यह विफल हो गया। संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हो गया। सबसे पहले भारत में युद्ध किसने किया? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी के पिता ने। तो भारत पहले अफगानिस्तान भारत का राज्य रहा करता था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले नेतृत्व किया। उसके बाद कौन हुआ? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में मैं आपको बता दूं, आपसे कितनी बार प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी किस वंश का था, तो आपको स्टार लगा के याद कर लेना है कि यह किस वंश का था? यामिनी वंश का। यामिनी वंश का शासक कौन था? महमूद गजनवी। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए हैं। इसका उद्देश्य, आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य लूटपाट हुआ करता था, धन प्राप्ति हुआ करता था। उद्देश्य इसका क्या हुआ करता था? लूटपाट और धन प्राप्ति। चलिए विजय रथ के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी का भारत में विजय रथ, पहली बार इन्होंने लड़ाई की महमूद गजनवी ने राजा जयपाल से। मैंने आपको पीछे ही बताया कि इनके पिता सुबुक्तगीन भारत में लड़ने आए थे। किससे? जयपाल से। लेकिन एक संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद महमूद गजनवी आया कि मेरा बाप नहीं जीत पाया है, मैं अब जाता हूं भारत की विजय के लिए। उन्होंने निकला जयपाल से युद्ध करने। महमूद गजनवी पहुंचे। उस समय टाइम पीरियड चल रहा था 1000 ईस्वी के आसपास का समय चल रहा था। 1000 ईस्वी। जयपाल जो था अफगान और पंजाब का नेतृत्व करता था। नेता कौन था? राजा कौन था अफगान और पंजाब का? जयपाल। सबसे पहली लड़ाई जयपाल के साथ महमूद गजनवी ने की। लेकिन जब जयपाल हार गया तो यह इस दुख में खत्म हो गया। इसको सदमा लग गया कि इसका बाप मुझे नहीं हरा पाया और मैं महमूद गजनवी से हार गया। बाप नहीं हरा पाया, बेटा आके मुझे पछाड़ गया। तो ऐसा सदमा लगा कि इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या करने के कारण ही जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ईश्वर का शत्रु कहा जाता है किसे? राजा जयपाल को। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ता है महमूद गजनवी। धीरे धीरे मुल्तान के क्षेत्र पर पहुंचता है। मुल्तान के क्षेत्र में इन्होंने दूसरी लड़ाई की। महमूद गजनवी ने दूसरी लड़ाई मुल्तान के क्षेत्र में की। इसका राजा कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद में इन्होंने लड़ाई की और यहाँ भी अब्दुल फतेह दाऊद क्या हुआ? मृत्यु हो गई इसकी। महमूद गजनवी यहाँ भी जीत गया, दूसरी विजय भी प्राप्त कर ली। धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ने लगा और यह फिर इसके आगे पहुंचता है। कहां? कन्नौज के आसपास इसकी लड़ाई कहां किससे होती है? आनंदपाल से इसकी लड़ाई होती है। तीसरी लड़ाई आनंदपाल से होती है। आनंदपाल कौन था? राजा जयपाल, जिससे सबसे पहले महमूद गजनवी ने लड़ाई की, उससे इसकी लड़ाई होती है 1008 ईस्वी के आसपास। 1008 ईस्वी में आनंदपाल से लड़ाई होती है और आनंदपाल यहाँ भी क्या हो जाता है? हार जाता है।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ आनंद पाल की सेना इस ये लड़ाई में नहीं थी, संयुक्त सेना थी। कन्नौज, ग्वालियर, अजमेर और उज्जैन की संयुक्त सेना ने भी महमूद गजनवी को परास्त नहीं किया और यह महमूद गजनवी इन संयुक्त सेना और उसका नेतृत्व आनंदपाल कर रहा था, उन्हें भी पछाड़ दिया गया महमूद गजनवी के द्वारा। आनंदपाल कौन था? राजा जयपाल। राजा जयपाल कौन था? अफगान और पंजाब को जो संभालता था उनका नाम था क्या? राजा जयपाल। राजा जयपाल से भी जब इन्होंने युद्ध करना किया और राजा कौन हार गए? आनंदपाल हार गए, राजा जयपाल के बेटे। कन्नौज, ग्वालियर, अजमेर और उज्जैन की संयुक्त सेना लड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद यह फिर आगे बढ़े। ध्यान रखिए, आनंदपाल ने अपनी सेना के साथ इन सभी की सेना को लिया, इन सभी के राजा नहीं आए थे। कन्नौज, फिर इसके बाद महमूद गजनवी कहाँ आक्रमण करता है? सीधे कन्नौज पर आक्रमण करता है। आप धीरे धीरे कहानी को रिलेट करते चलिएगा। आनंदपाल से युद्ध में जीत के बाद महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज के राजा कौन थे? राजा राज्यपाल। कन्नौज के राजा राज्यपाल थे। महमूद गजनवी 1018 से 1019 ईस्वी के बीच में राजा राज्यपाल जो कि कन्नौज का नेतृत्व कर रहे थे, इनसे लड़ाई की। युद्ध होता रहा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ गया कि कन्नौज की सेना पीछे हटने लगी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर राजा जयपाल हो गया, वह युद्ध क्षेत्र से ही भाग खड़ा हुआ। क्या हो गया? भाग खड़ा हुआ और इस तरह से महमूद गजनवी यहाँ भी कन्नौज पर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन भागने के कारण राजा राज्यपाल को क्या हुआ? जब भाग गए, इसी कारण से जयपाल को मृत्युदंड दिया गया। किसके द्वारा? भाग जाने के कारण एक कलिंजर जिसमें चंदेल शासक रहता था, उसका नाम था विद्याधर शासक कौन था? चंदेल शासक था। उसे यह बात नागवार गुजरी कि युद्ध करो, उसमें हार जाओ तो ठीक है, मृत्यु हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अगर आप भाग जाते हो, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए विद्याधर, जो कि कलिंजर का राजा था, क्योंकि इसके बाद राज्यपाल कन्नौज के बाद महमूद गजनवी राज्यपाल के कन्नौज के बाद सीधे कलिंजर में ही आने वाला था युद्ध करने के लिए। तो कलिंजर के राजा विद्याधर ने, जो कि एक चंदेल शासक के रूप में थे, कलिंजर के राजा विद्याधर ने राज्यपाल को मृत्युदंड दे दिया। उन्हें ढूंढकर खोजकर राज्यपाल कलिंजर और कुछ मित्र सगे संबंधियों के साथ राज्यपाल की मृत्यु के जिम्मेदार बन गए, उन्हें मार दिया गया। इसके बाद अगला युद्ध होता है महमूद गजनवी का, मैंने अभी बताया, विद्याधर के साथ। विद्याधर कौन था? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कलिंजर के क्षेत्र में राज्य करने वाला विद्याधर यहाँ का नेतृत्व करता था। किसका? कलिंजर का नेतृत्व विद्याधर के द्वारा किया जाता था। महमूद गजनवी और विद्याधर के साथ बेहतरीन बहुत भयंकर लड़ाई हुई और यह लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। ना विद्याधर जीत रहा था, ना महमूद गजनवी जीत रहा था। लेकिन महमूद गजनवी को धीरे धीरे लगने लगा कि विद्याधर जीत रहा है, धीरे धीरे उसकी सेना हावी पड़ने लगी महमूद गजनवी के साथ। तो महमूद गजनवी चालाक था, होशियार था। एक संधि की गई, इसके द्वारा एक संधि की गई। संधि में कहा गया कि आप हमारे क्षेत्र में युद्ध नहीं करेंगे। विद्याधर बोला कि मेरे क्षेत्र पर आप अपना अधिकार करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह संधि के माध्यम में कहा गया और इसमें हम आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम युद्ध यहीं पास समाप्त कर देते हैं। इस संधि के एवज में गजनवी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 15 ठो किला जो जीता गया था गजनवी के द्वारा, 15 किला इनाम में दिया गया। किसे? विद्याधर को। इनाम में संधि के माध्यम से दिया गया 15 किला इनाम दिया गया। किसको? विद्याधर को, कलिंजर का राजा था। चलिए ठीक है, इसमें तो संधि हो गई, लेकिन महमूद गजनवी जो कि तुर्की आक्रमणकारी था, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस क्षेत्र से हटकर वह अगले क्षेत्र में आक्रमण कर दिया जहां स्थित है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोमनाथ क्षेत्र का प्रतिपालन कौन कर रहा था?
कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? उनका नाम था भीमदेव, या मूलराज के नाम से भी उन्हें जानते हैं। महमूद गजनवी और भीमदेव मूलराज को का युद्ध 1024 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में हुआ, जिसमें सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा, भीमदेव को उन्होंने हराया, मूलराज को उन्होंने हरा दिया, सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्रूर कार्य किया था इनके द्वारा, हुआ था सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित थे। लूट किया, ठीक किया, लूट लिया, पूरा सोना ले गया होता, पूरा चांदी ले गया होता, पूरा रुपया पैसा हीरे जवाहरात तो ले ही गया था, लेकिन बहुत ही निर्दयी घटना की इन्होंने। कौन सी घटना की? घटना का नाम था शिवलिंग को की तोड़ फोड़ कर दिया इन्होंने, शिवलिंग को तोड़ फोड़ कर दिया। अब इनका युद्ध सीधे सीधे भगवान से होने वाला था। शिवलिंग को तोड़ फोड़ करके कहा जाता है कि गजनी जिसमें इनके बाबा ने किसकी, तुर्कों की स्थापना की थी, तो गजनी के एक मंदिर है, मस्जिद है जिसका नाम है जामी मस्जिद। ध्यान रखिएगा, कौन सी मस्जिद? जामी मस्जिद में ले जाकर मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित थे उन्हें टुकड़े टुकड़े करके उस पत्थरों को जामी मस्जिद की सीढ़ियों पे जड़वा दिया गया उनके द्वारा। देखिए कितनी क्रूर बातें हुई। ये जो एक मुसलमान शासक था वह हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी क्रूर हत्या की थी। चलिए, इसके बाद उन्होंने शिवलिंग को निपटा दिया या समाप्त कर दिया। ऐसी भाषा का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद की कौन सी घटना हुई? फिर उसके बाद सीधे की सीधे इनकी लड़ाई शिवलिंग से हो गई। सोमनाथ मंदिर के बाद इन्होंने पहले कई मंदिरों पे आक्रमण किया था, उनके बारे में तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि भीमदेव के बाद उनकी लड़ाई और किसी से नहीं हुई। लड़ाइयां यहाँ समाप्त होती है। महमूद गजनवी को उपाधि मिल गई। किसकी उपाधि दी जाती है? गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि। गाजी का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? विधर्मियों का कत्ल करना। विधर्मियों का कत्ल करना गाजी की उपाधि है। बूताकिशन, यह भी एक उपाधि उसे दी गई। इसे मूर्ति भंजक कहा गया। क्या मूर्ति भंजक कहा जाता है? बूताकिशन जिसे कहते हैं मूर्ति भंजक। सोमनाथ के मंदिर में जो इन्होंने कार्य किया था, इस कारण से इन्हें यह उपाधि दी गई बूताकिशन की। सुल्तान की उपाधि तो इन्हें पहले ही दी गई। यह पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई। आपको स्टार लगा कर यह चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी उपाधि मिली? गाजी, बूताकिशन और सुल्तान। गाजी की उपाधि एक किसी और शासक को मिली थी। उनका नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? तो बाबर को भी गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विधर्मियों का कत्ल करना। ठीक है। महमूद गजनवी ने मुद्रा लेख जारी किए जो कि संस्कृत भाषा में है। मुद्रा लेख जो कि संस्कृत भाषा में है। इन्होंने चांदी के सिक्के को क्या किया? आविष्कार कराया या प्रचलन कराया, जिसके एक तरफ अरबी भाषा में लिखा गया था और उसका दूसरा पहलू संस्कृत भाषा में लिया गया था। सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट या पट। मान लेते हैं चिट में अरबी भाषा दी गई थी और पट में संस्कृत भाषा से उसमें क्या रेखांकित किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1030 ईस्वी में अतिसार या मलेरिया रोग से इसके कारण इसकी मृत्यु मानी जाती है कि 1030 में इनकी मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर पे इन्होंने आक्रमण कब किया? 1024 और 25 में। लगभग 5 साल के बाद शंकर जी ने इन्हें समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले विद्वान का जिनका नाम था उत्बी जैसे नामक विद्वान, जो एक इतिहासकार थे। क्या थे? यह एक इतिहासकार थे। इन्होंने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी की नामक बुक का उद्घाटन किया था। कौन सी बुक? किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी। आप किताबों को भी ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जब भी इनके बारे महमूद गजनवी के बारे में बात होती है तो यह बातें बहुत पूछी जाती हैं। इतिहास में यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं आपको अभी मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया था, इसलिए मेरे मुंह से मोहम्मद बिन कासिम भी निकल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे विद्वान का नाम था अल बरूनी।
अल बरूनी, जिन्होंने किताब ए उल हिंद और किताब ए हिंद की स्थापना की थी। कौन कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद और किताब ए हिंद। अल बरूनी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़े गणित, दार्शनिक, ज्योतिष, संस्कृत, इन सभी के बेहतरीन विद्वान थे। यह ही एक विद्वान थे जिन्होंने किताब उल हिंद और किताब ए हिंद की नामक पुस्तक का अनावरण किया। और कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अल बरूनी के बारे में कहा जाता है, पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किसी तुर्की ने किया तो उसका नाम भी अल बरूनी ही था। पुराणों का प्रथम बार अध्ययन इनके द्वारा किया गया। अगला कौन सा विद्वान है? तीसरा नंबर का विद्वान कौन है? फिरदौसी। इन्होंने रचना की शाहनामा की। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। किसे? शाहनामा को। इन्हें एक उपाधि से सम्मानित किया गया, पूर्व का हौमर या हैमर। कौन सी उपाधि? पूर्व का हौमर या हैमर। इस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया फिरदौसी को। इसके बाद अंतिम है बैहाकी। इन्होंने एक बुक का अनावरण किया जिसका नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का पिता, इनका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। इन्होंने ही पहली बार राजा जयपाल पर आक्रमण किया था और किसी संधि के माध्यम से वह युद्ध समाप्त हुआ था और गजनवी ने फिर वहीं से कार्यभार अपना संभाला था। पिताजी हार गए थे और महमूद गजनवी जाकर एक के बाद एक जाकर बहुत ही अच्छे से विजय रथ को संभाला था। फिर अंतिम में सोमनाथ मंदिर में इन्होंने क्या हुआ? तोड़ फोड़ किया और सीढ़ियों में जो है उन पत्थरों जो शिवलिंग का पत्थर था उसे जड़वा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इस तरह की कहानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।